बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे एलओसी के बारे में और एफपी के बारे में। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्यों यूज़, कहाँ यूज़ किया, तो वो देखते हैं। तो लाइन ऑफ कोड और हमारे पास होता है फंक्शन पॉइंट एनालिसिस। तो बेसिकली जो लाइन ऑफ कोड को हम देखेंगे वो कोकोमो मॉडल में देखेंगे, बहुत डिटेल के साथ देखेंगे, और उसके बाद फंक्शन पॉइंट एनालिसिस को भी हम जो है वो बहुत ही डिटेल के साथ देखेंगे, क्योंकि ये जब आप फिजिबिलिटी रिपोर्ट वगैरह का यूज़ करते हैं, आप अपना प्रोजेक्ट फाइनली प्रोजेक्ट वगैरह बनाओ, तब इन दोनों का ये साइज, बेसिकली ये दोनों का ही साइज आप जो सॉफ्टवेयर का जो साइज एस्टिमेट करने के लिए इनका यूज़ करते हैं। जब आपको अपने प्रोजेक्ट की कॉस्ट, उसका साइज, वो कितने उस पर महीने लगेंगे, साल है, कितने दिन लगेंगे, ये चीज़ फाइंड करनी होती है। इसके अलावा जब यानी कि उसकी कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा, सारी चीज़ें आपने फाइंड करनी होती है। कितने लोग इस पे वर्क करेंगे, ये चीज़ें फाइंड करने के लिए आप इन दोनों मेथड का यूज़ करते हैं। इसके अलावा और बहुत से मेथड हैं, लेकिन आपको जो बेसिकली जो यूज़ करने होंगे वो ये दो आपको फिजिबिलिटी रिपोर्ट में दो पूछे जाते हैं। तो इसलिए इनके बारे में देखो। तो सबसे पहले मैं आपको बता, एलओसी लाइन ऑफ कोड होता है, उसके बाद फंक्शन पॉइंट। ये फंक्शन पॉइंट एनालिसिस ये लहदा एक हमारे पास टॉपिक है, और जो एलओ लाइन ऑफ कोड ये हमारे पास कोकोमो मॉडल में इसको डिस्कस करेंगे। तो अब लाइन ऑफ कोड कहते हैं, लाइन ऑफ कोड यानी कि लाइन कहते हैं लाइंस, यानी जैसे कि ये अभी एक लाइन है, ये जो मैं लिख रहा हूँ, ये एक लाइन में लिख रहा हूँ, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, इस तरह लाइन लगा सकते हैं। इसको कहते हैं लाइन ऑफ कोड। ऑफ मतलब का कोड कोई जो आप लिख रहे होते हैं, जैसे कि कोडिंग, सी की कोडिंग है, इसके अलावा C++ की है, लिनक्स बेस्ड कोडिंग, ये सारी कोडिंग होती है, ठीक है। अब वो जो लाइंस होती हैं उसमें एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, नॉन एग्जीक्यूटेबल फाइल्स सारी इंक्लूड हो जाती हैं। उसके बाद हमारे एफ पी है, इसमें हमारे पास जो फंक्शन होते हैं उनको आप जो है वो कैलकुलेट करते हैं। मतलब कि फंक्शन जैसे ऐड का फंक्शन है, सब्ट्रैक्ट का फंक्शन है, इस तरह जो बहुत सारे फंक्शन होते हैं उनके हिसाब से इसको कैलकुलेट किया जाता है। ये जो फंक्शन पॉइंट एनालिसिस होता है, ये हमारे पास यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखा जाता है, जबकि लाइंस ऑफ कोड जो है डेवलपर वगैरह के हिसाब से इसको देखा जाता है। इसके अलावा जो लाइंस ऑफ कोड होता है, ये हमारे पास जो है आप समझ लें कि ये इसमें लाइन जो है वो देखें कितनी लाइंस हमारे प्रोजेक्ट में यूज़ हो सकती हैं, वो हिसाब से हम जो देखते हैं। उसके बाद जो हमारे प्रोजेक्ट में कितने फंक्शन यूज़ होंगे वो सारी चीज़ें इसमें देखते हैं। बेसिकली फंक्शन पॉइंट बहुत ही एडवांस है, बहुत ही अच्छा है सॉफ्टवेयर को साइज़ में, और ये इसके बहुत ही एलओसी के बहुत ही लाइन ऑफ कोड के बहुत ज़्यादा जो है वो डिसएडवांटेज है। इसके लाइन ऑफ कोड के डिसएडवांटेज ये है कि बेसिकली जो डेवलपर वगैरह होता है उसको ही पता होता है कि कितनी लाइंस यूज़ हों, कितनी। और देखें हमारे पास जो सी लैंग्वेज होती है उसमें जो लाइंस कोड बहुत ज़्यादा लिखी जाती हैं, जबकि जावा में बहुत ज़्यादा जो लाइंस होती हैं, यानी कि बहुत कम लाइंस लिखी जाती हैं। तो डिफरेंट लैंग्वेज के हिसाब से जो है वो लाइंस लिखी जाती है, तो अब ये काम ज़्यादा हो सकती हैं। ये इसलिए यहाँ इसके टेक्नोलॉजी और लैंग्वेज डिपेंडेंट है, जबकि FPA कोई लैंग्वेज डिपेंडेंट यहाँ किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता, ना ही टेक्नोलॉजी पर। जस्ट इसके 5 फैक्टर हैं, उन 5 फैक्टर के मुताबिक इंटरनल एक्सटर्नल वो अब इंक्वायरीज लॉजिकल फाइल्स, एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स होती हैं, वो 5 फैक्टर्स वगैरह इसमें यूज़ होते हैं। जबकि इसमें जो है लाइंस हमें जो काउंट करें, इसमें सिंपल ये है कि फंक्शन काउंट करने पड़ते हैं। लाइन ऑफ कोड के और भी बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं। इसके एक दो एडवांटेज, मतलब कि सबसे पहला एडवांटेज क्या है इसका, यही है कि जो इसमें जो प्रोग्रामर होता है, जो डेवलपर होता है, वो इसके इंटरनल वर्किंग वगैरह को वो जान रहा होता है और वो अच्छे बेसिस को कर सकता है। बाकी कोई और इसका इतना फ़ायदा नहीं है। यानी कि देखें, 2 लोग जो है वो कोडिंग कर रहे हैं लाइन ऑफ कोड के थ्रू, तो जो 2 लोग जो है वो कोडिंग एक लूप का यूज़ कर लेता है और एक लंबी जो फाइल्स लगाते बहुत लंबा कोड लिख देता है। अब दोनों ही वर्क कर रहे हैं, जब दोनों ही वर्क कर रहे हैं तो उनका लाइन ऑफ कोड तो आगे पीछे हो गया, तो फिर इसका साइज तो हमारा आगे पीछे होगा, यानी कि एक्यूरेट नहीं है। जबकि फंक्शन तो एक ही होगा, यानी कि जितना कोडिंग जैसे मर्जी को, जितनी मर्जी फंक्शन तो एक ही रहना, उसने चेंज नहीं होना। तो ये बेसिकली यहाँ इसके लाइन ऑफ कोड्स में क्या होता है कि अगर तो 50-100 लाइन, 1000 लाइन, 2000 लाइन है, तो हम उसको गिन सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि इतनी लाइन है, उसको काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो लाखों के हिसाब से बहुत बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, उनकी बड़ी बड़ी बहुत ज़्यादा लाइन्स होती हैं, उनको आप हम काउंट नहीं करते, बहुत सारी प्रॉब्लम है। बेसिकली जो हमारे पास LOC में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे पास FPA का कंसेप्ट आया था। तो ये जेनेरिक जो बहुत ज़्यादा यूज़ वो ये होता है, लेकिन थोड़ा बहुत इसको भी यूज़ अभी भी किया जा रहा है। इसके अलावा जो
LOC को है KLOC के नाम से, यानी कि किलो लाइन्स, मतलब कितनी हज़ारों लाइन जो है इसमें यूज़ की हैं, इसके नाम से भी ये जाना जाता है। तो लाइन ऑफ कोड और किलो लाइन, मोस्टली जो इसका यूनिट यूज़ होता है वो किलो लाइन्स ऑफ कोड के नाम से ये यूज़। जो फंक्शन पॉइंट एनालिसिस को बाद में हम बहुत डिटेल के साथ देखेंगे। थोड़ा बहुत लाइन ऑफ कोड को यानी कि क्लियर करनी है, ये तो सिंपल सा है, इसमें आपको डिटेल में कोई चीज़ नहीं। अब हम लाइन तो काउंट करनी है, लेकिन कौन सी लाइंस काउंट करनी है वो भी देखना होगा। जैसे कि फिजिकल लाइंस है, फिजिकल लाइंस को आप काउंट करेंगे। फिजिकल लाइन या मैं लिख लेता हूँ ये चीज़ें। फिजिकल लाइंस क्या होती हैं, लॉजिकल लाइंस क्या होती है, लॉजिकल लाइंस ऑफ कोड वगैरह क्या होता है, यानी कि LOC में क्या। एक तो वो लाइंस होती है जो फिजिकल मतलब कि जो आपको नजर आ जाए आपके सामने, जैसे कि कितनी लाइंस है, 1 2 3, ये 3 लाइंस आपको नजर आती है, मतलब कि फिजिकल लाइंस है। इसको कहते हैं फिजिकल, इनको काउंट करते हैं। दूसरी चीज़ लॉजिकल लाइंस। अब लॉजिकल लाइंस क्या होती है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दी कि सी में वगैरह कहीं लूप लगाते हैं, अब लूप में कितनी 10 बार चलती है, वो तो बहुत ज़्यादा लाइंस है। तो वो लॉजिकल, यानी कि देखने को वो एक लाइन लग रही है लेकिन वो 10 बार चलती है, तो वो लॉजिकल लाइंस है। लेकिन यहाँ भी वही एक ज्वाइन करके वो कंसिडर की जाती है, उसका लॉजिकल लाइंस ऑफ कोड। लॉजिकल लाइंस ऑफ कोड मतलब कि जो यानी एम्प्टी लाइंस वगैरह होती है उनको जो है वो कंसिडर नहीं किया जाता है। जैसे कि कमेंट्स वगैरह लिखते हैं, यानी कि आपने कोई भी जो है फंक्शन बनाया वगैरह बनाया या कोई भी यानी किसी कोड के बारे में बताने के लिए आप उसके ऊपर कमेंट्स लगाते हैं, जो आप कमेंट्स लगाकर बता रहे होते हैं वो चीज़ें इसमें काउंट नहीं। इसके अलावा सिंपल अगर आपको बताना चाहिए यानी कि किन चीज़ों को ये काउंट करती है, किन चीज़ों को यहाँ काउंट नहीं। जो आपके यानी कि हाइडर फाइल जो आप ऊपर यूज़ करें, यानी कि कोई भी हाइडर फाइल्स आपने सी वगैरह में या बहुत ज़्यादा जो हाइडर फाइल्स देखेंगे जो ऊपर लिखी होती हैं हाइडर फाइल्स, यानी कि conio.h वगैरह जो हमने जो है वो यूज़ की थी वगैरह, वो जो हाइडर फाइल्स जो ऊपर होती हैं इनको वहाँ वो काउंट नहीं किया जाती। जो काउंट चीज़ की जाती है वो आपका जो है वो सोर्स कोड, मतलब कोडिंग वगैरह जो लिखी होती है उसको काउंट करता है। दूसरी चीज़ इसमें काउंट जो नहीं होती वो आपके कमेंट्स वगैरह जो आपको यानी कि लॉजिकल लाइंस ऑफ कोड में जाओ एग्जांपल, यानी कि कमेंट्स वगैरह जिसमें काउंट नहीं होती। जैसे मैं आपको मेन डिफरेंस वो बता चुका हूँ कि इनमें क्या, यानी बहुत सारे इसके डिसएडवांटेज के LOC की वजह से हमारे पास FP है, तो आप FP को डिटेल के साथ देखेंगे। उसके बाद KLOC को जो है कोकोमो मॉडल में यूज़ करके इनको डिटेल के साथ देखेंगे। सिंपल जो चीज़ें इसमें काउंट होती है जो नहीं होती आपको बता चुका हूँ। बाकी मजीद इसके बारे में डिटेल के साथ जानना चाहते तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट्स किए, तो अगर आप समझते हैं ये वीडियो हेल्पफुल है इसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।